ग्रुप जुड़ी प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री के मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रायपुरानी के पूर्व तहसीलदार विक्रम सिंगला को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आरोपी विक्रम सिंगला को 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। जाँच में सामने आया है कि PACL से संबंधित जिन संपत्तियों को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित लोढ़ा और सैन समितियों के द्वारा अटैच किया गया था, उस पर बिक्री और हस्तांतरण पर पहले से रोक दर्ज थी। रायपुरानी तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 2016 और 2019 में इस संबंध में स्पष्ट प्रतिबंध दर्ज होने के बावजूद कथित रूप से जमीन की रजिस्ट्रियां और अन्य राजस्व प्रक्रियाएं पूरी कर दी गयी। विक्रम सिंगला जी ने के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक पहले 3 नंबर और एक अभी 7 नंबर। 3 नंबर में से वो पहले से ही गिरफ्तार शुदा थे, उसमें उन्होंने 95 दिन की कस्टडी काटी, लेकिन 7 नंबर में उनकी गिरफ्तारी नहीं डली थी। तो इस वजह से कल उन्होंने खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके 7 नंबर FIR में अपने आप को पेश कर दिया। कोर्ट में आज उनको पेश करा गया और पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा और 2 दिन का कोर्ट ने उनको रिमांड दे दिया। पुलिस की कस्टडी में उनसे कुछ पूछताछ करनी है और कुछ दस्तावेज बरामद करने हैं। तो दूसरी गिरफ्तारी सर, पहले भी गिरफ्तार हुए थे, अब भी गिरफ्तारी किस मामले में? पहले गिरफ्तारी FIR नंबर 3 में हुई थी, उसमें जो रजिस्ट्रियां इन्वॉल्व थी, ये मामला है PACL की जमीन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे कर दी गई थी, क्योंकि इसमें फ्रॉड हुआ था। इन्वेस्टर्स द्वारा पर्ल ग्रुप वालों ने लोगों के पैसे लेकर अपने एसेट्स बना लिए थे और उन एसेट्स को लोगों के पैसे रिकवर करने के लिए इन एसेट्स को फ्रीज करा हुआ था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लोधा कमेटी द्वारा, कि ये ज़मीनें आगे ना बेची जाएं, इन्वेस्टर्स के पैसे ऑक्शन करके वापस दिए जाएंगे। इन लोगों ने उस ज़मीन को कुछ हिस्से इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कर दी, उनकी आगे बेच दी लोगों ने, और खरीदने वाले भी थे, बेचने वाले भी थे। इसमें खरीदने वाले, बेचने वाले भी मुलजम हैं और ये अधिकारी तहसील में था, इसलिए तहसीलदार होने की वजह से जो इसकी संलिप्तता सामने आई है उन रजिस्ट्रियाँ करने में, इस वजह से अलग अलग रजिस्ट्रियों के अलग अलग पर्चे दर्ज हुए हैं। 3 नंबर में अलग ज़मीन थी, 7 नंबर में अलग ज़मीन है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी 7 नंबर FIR में करी गई। तो सर आज कोर्ट में पेश किया था? आज हमारी तो हड़ताल थी सर, हम तो खुद पेश नहीं हुए, लेकिन जो कोर्ट में आज हुआ और हम उनके 3 नंबर FIR में वकील हैं और जो भी हमें पता लगा उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। ACB का आरोप है कि प्रतिबंधित भूमि के रिकॉर्ड में बदलाव कर जमीन के लेन देन को अंजाम दिया गया, जिससे कि मामले में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की आशंका बनी हुई है। इस प्रकरण में पहले भी कई FIR दर्ज की जा चुकी है और जांच अभी भी जारी है। कोर्ट में पेश करने के बाद पूर्व तहसीलदार को 2 दिन के रिमांड पर दिया गया है और इस दौरान पूर्व तहसीलदार से एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पूछताछ भी की जाएगी।